हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक डाउट काफी बार आया है, काफी लोगों ने कमेंट किया है और उसी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, यानी कि अगर आपने कोविड 19 वैक्सीनेशन लिया है, चाहे आपने फर्स्ट डोज लिया हो या आपने सेकंड डोज भी ले लिया हो, आपको सर्टिफिकेट फर्स्ट डोज पे भी मिल जाता है। तो क्या आपको कोविड 19 आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए ट्रैवलिंग के लिए या नहीं? तो इस सवाल को हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, कब आपको मिलता है और क्या इसके लिए आपको आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट भी चाहिए या आपको एंटीजन टेस्ट भी करवाना है अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं या जहां कहीं पे भी आपसे आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जाती है। तो शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके अलावा दोस्तों, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत अभी जो ये कोविड की सेकंड फेज है, इसके टाइम पे अलग-अलग स्टेट्स की अलग-अलग गाइडलाइंस हैं या फिर कोई भी एग्जाम पोस्टपोन की बात हो या नाइट कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन, मैंने हर एक वीडियो अपलोड कर दी है लेटेस्ट अपडेट के साथ। वो वीडियोस भी आप देख सकती हैं। चाहे ट्रेन की लिस्ट हो, एयर गाइडलाइंस की बात हो या फिर ट्रेन गाइडलाइंस की, हर एक वीडियो आपको लॉकडाउन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जो ये कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है। ये जो मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा रही हूँ, ये आपका फर्स्ट डोज का है। तो ये इस तरीके से एक तो क्यूआर कोड होगा जिसको आप स्कैन करके इसकी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ लोगो होगा। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट है कोविड 19 वैक्सीन का, जो आपको फर्स्ट डोज के बाद मिला है। सेकेंड डोज के बाद भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ पर आपका बेनिफिशियरी नेम आपका होगा। तो अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं खुद को, अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो जब आप रजिस्टर करेंगे तो वो कोविड के लिए वैक्सीनेशन के लिए कैसे रजिस्टर करना है, वो वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो जो आप रजिस्टर करते टाइम डिटेल्स फिल करेंगे, वही सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम, आपकी एज, आपका जेंडर, आपकी आईडी, जो भी आपने आईडी दी होगी वो, बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, रेजिडेंट आप कहाँ के हैं वो आपको दिखाई देगा, कौन सी वैक्सीन लगी है उसका नाम यहाँ पर होगा, डेट ऑफ डोज यानी कि किस तारीख को आपने लगवाई है, ठीक है। नेक्स्ट कब लगने वाली है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, और वैक्सीनेटेड बाय किसने लगाई है और कहाँ पर लगी है वो भी आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल दिखाई देगी, और यहाँ पे इस तरीके से सिग्नेचर भी दिखाई देगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये सैंपल है कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट का जो कि इशू किया जाता है इंडिया में। तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होता क्या है? तो ये दुनिया ही नहीं बल्कि भारत में भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालों के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। तो ऐसे में जो वैक्सीन लगाने वालों को सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसके जरिए आप यात्रा करने या किसी भी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसे आप एयरपोर्ट इत्यादि स्थानों पर दिखाकर कई देशों में और राज्यों में एंट्री पा सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आपने कोविड वैक्सीन लगवाई है और आपको सिर्फ एक ही डोज लगी है, तो वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका आरटी-पीसीआर टेस्ट के रूप में यूज नहीं हो पाएगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका तभी वैलिड होगा और तभी एज ए आरटी-पीसीआर जो रिपोर्ट मांगी जाती है आपसे, उसके बदले में आप उसको तभी यूज कर सकते हो जब आपको वैक्सीनेशन की दोनों डोज मिल चुकी है, यानी कि आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ही आप कर सकते हैं। अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है या आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फर्स्ट डोज का है, उस केस में आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा अगर आपको किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है तो वैक्सीन की डोज लेने वाले लोगों को प्रमाण के तौर पर एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, और पोर्टल पर बने आप जो आपका अकाउंट आपने बनाया है पोर्टल पर या आपने रजिस्टर किया है, तो वहां से भी आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के समय पर जो भी डिटेल्स आप डालेंगे, आपका नाम, आपकी उम्र, आपका लिंग, इन सभी की जानकारी जो भी आप भरेंगे वही सेव रहेंगी और उसी के बेस पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट आप राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही यात्राओं में काम कर सकते हैं और इसी के आधार पर आपको एंट्री मिल जाएगी। तो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको cowin.gov.in इस वेबसाइट पर आपको रजिस्टर करना होगा, और लॉगिन करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके डिटेल फिल करनी होगी, और आपको वैक्सीनेशन का टाइम, डेट और स्लॉट आप जो है चूज कर लेंगे। तो एक मोबाइल नंबर से आप अधिकतम 4 लोगों का टीकाकरण करवा सकते हैं।
तो ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको फर्स्ट डोज पे भी मिलता है और सेकंड डोज पे भी मिलता है। अगर आपकी दोनों ही डोज कंप्लीट हो चुकी हैं तभी आप इस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को कोविड 19 के लिए जो आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है तो यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ फर्स्ट डोज का है तो आप इसको एज ए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की जगह पर यूज नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैंने आपका यहाँ पर डाउट क्लियर कर दिया होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और इसी तरीके की और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक